नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो जितिया व्रत कथा की है। जितिया व्रत की अनेक कथाएं हैं, उनमें से यह एक कथा सुखिया और दुखिया की है। बहुत समय पहले की बात है। दो बहनें थीं, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया। दोनों का भाग उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और वह बहुत दुखी रहती, लेकिन सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा सुखी रहती। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। सुखिया के 2 पुत्र थे और दुखिया के भी 2 पुत्र थे। एक बार जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया व्रत रखा। सुखिया के घर दुखिया काम करती थी तो सुखिया के साड़ी चावल दुखिया ने फटक दी और अपने लिए खुद्दी रख ली और सुखिया के लिए अच्छे चावल रख दिया। दुखिया ने साग बीना तो उसमें से पत्तियों का डंठल अलग कर दिया और बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था वह अपने लिए रख लिया। तब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुद्दी और साग डंठल लेकर आ गई और उसने खुद्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर खाना अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। तभी आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर आकर दरवाज़ा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन हो? वह बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा मैं हूँ। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला तो पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तो वह बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसको अंदर ले जाती है और दुखिया उस बूढ़ी औरत से कहती है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, आज हमने खुद्दी की चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप खाएंगे? तो वह बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। तो दुखिया चावल और साग की डंठल ले आती है और उस बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पे सो जाइए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी महिला उठकर बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, मैं कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है तो इसलिए आप उधर कहीं कोने में कर लीजिए। तब फिर बूढ़ी औरत पूछती है, बेटा भर भर करूँ या झरझर करूँ? तो दुखिया नींद में थी, वह नींद में ही कह देती है, माताजी भर कर लो, मैं सुबह साफ कर लूँगी। फिर बूढ़ी महिला पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ साफ कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर में हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बालों को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर दुखिया को रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर तो दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा, तब आकर स्नान करूंगी। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देख दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह सब जिमुतवाहन बाबा की कृपा है। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है।
दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तब अपने पुत्र से कहती है, जाओ मौसी के घर से तराजू ले आओ नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा खुशी से मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है, तराजू पर क्या नापना है। बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को नापेंगे। तो सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है और सोना नापोगे। तो बच्चा कहता है, नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो अवश्य ही नापना होगा, इसीलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है। जो भी नापाएगा वह थोड़ा सा इस तराजू के पीछे चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो सोने का कुछ टुकड़े उसमें चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटा आता है तब सुखिया तराजू को उलट पलट कर देखती है तो उस तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है, उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया है, इसीलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया है। तो सुखिया दुखिया से पूछती है, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुमने नापने के लिए तराजू मंगाई। तब दुखिया सारी कहानी अपनी बहन से बताती है। दुखिया की बातों को सुन सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन हो गया है। तो वह सोची, मैं भी अगले साल जितिया में खुदी का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। जब अगले साल जितिया व्रत आया तो दोनों बहनों ने व्रत रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, फिर भी वह चावल फटक कर चावल फेंक दी और खुदी अपने पास रखे। साग को तोड़कर पतिया फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और उसने वही बनाई, खा पी कर सोने चली गई। फिर आधी रात को उसके भी घर में बूढ़ी महिला आई और दरवाज़ा खटखटाया। उसका सुखिया इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर उसे अपने घर के अंदर ले आई। बूढ़ी महिला बोलती है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुदी का चावल और साग का डंठल बनाई हूँ, क्या आप खाओगी। तो बूढ़ी महिला बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। तब सुखिया खाना परोस देती है और बूढ़ी महिला खाने लगती है। सुखिया सोने चली जाती है। तब बूढ़ी महिला बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी महिला बोलती है, मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ। तब सुखिया कहती है, वहीं कहीं कोने में कर लीजिए। तब बूढ़ी महिला पूछती है, भर भर करूं या झरझर करूं। इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या कहा। इस पर सुखिया कहती है, झरझर कर लीजिए। फिर बूढ़ी महिला पूछती है, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं। तो सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। और सुखिया जब सुबह उठती है तो उसका घर गंदगी से भरा पड़ा मिलता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देख सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है, उस पर गुस्सा करती है, तुमने मुझसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया कहती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या झरझर। तो सुखिया कहती है, मैं तो झरझर बोली थी। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जिमुतवाहन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तो मैंने उन्हें खुदी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करनी चाहिए थी।
इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तब सुखिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भगवान से क्षमा मांगने लगी। तो यह थी सुखिया दुखिया की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।